नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री राम के माता पिता भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह श्रृंग ऋषि से हुआ था। आज हम आपको श्रृंग ऋषि और देवी शांता की संपूर्ण कहानी बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं मेरी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। रोमपद और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई थी। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र का भक्त था। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा नहीं की। अंगदेश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग ऋषि विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर दिया और विभंडक और उर्वशी के मिलन से श्रृंग ऋषि की उत्पत्ति हुई। श्रृंग ऋषि के माथे पर एक सिंह था, अतः उनका यह नाम पड़ा। बाद में श्रृंग ऋषि ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।